हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से द हिंदी स्क्रीन में। तो एक बार फिर आ गए हैं हम एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, आपको भी ये बताना है कि आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगता है। और ये बताने के लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना होगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि आखिरकार आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें ब्रह्मांड में एक स्पेस शिप को दिखाया जाता है, जिसमें अंतिम मानव जाति के इंसान को दिखाया जाता है, जो कि 37 सालों से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। उनके पास भी एक समय अपना एक घर था, एक ऐसा ग्रह जिस पर रहने की सारी सुख सुविधा जैसे कि पानी, पेड़ पौधे, सांस लेने के लिए हवा थी। लेकिन अचानक उस ग्रह का पानी अलग ही तरह से बदल गया, जिसके बाद पेड़ पौधे सूखने लगे, वहां के जीव जंतु मरने लगे। तो मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए एक सात स्पेस शिप में बैठकर दूसरे ग्रह की खोज में निकल पड़े। लेकिन ब्रह्मांड में सातों स्पेस शिप का कांटेक्ट टूट जाता है, जिनमें से हमें एक जहाज को दिखाया जाता है, जिसमें कमांडर सारे लोगों को धरती पर अनुकूल रहने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जब उन्हें कोई ग्रह मिलेगा तो वहां उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम देखते हैं कि उन लोगों की टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत ही एडवांस होता है। तो उन्हें एक दिन एक ग्रह से सिग्नल मिलता है, जिसका नाम पृथ्वी होता है। जिसके बाद कमांडर कहते हैं कि हमें पिछले 37 साल में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि यहाँ जीवन संभव होगा। जिसके बाद कमांडर कुछ लोगों को ग्रुप बनाते हैं और उन लोगों को एक छोटे से स्पेस शिप में लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं और पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में केट कहती है, कमांडर क्या आपने कभी घोड़ा सवारी की है? जिसके बाद कमांडर कहते हैं कि हाँ, मैं जब छोटा था तो किया था। यही सब बातें हो रही होती हैं, तभी अचानक से शिप क्रैश हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिप से केट बाहर गिर रही है और वो सीधे पानी में गिरती है। धरती पर एक छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है कि उसने एक आसमान से इंसान को गिरते हुए देखा है। जिसके बाद वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो उसे खत्म करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है और हमें मार भी सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि केट पानी से बाहर निकलती है और अपने हाथ पर लगी टेक्नोलॉजी सिस्टम से अपनी बॉडी को स्कैन करती है। जिसके बाद वो मशीन बताती है कि तुम्हारी बॉडी सेफ है। केट अपने सारे दोस्तों के बारे में पूछती है तो स्कैनर मशीन उसे 1 किलोमीटर पर उसके दोस्त के होने का बताता है। जिसके बाद केट उनको दौड़ते हुए पानी में कूद जाती है तो उसे उसकी दोस्त हायले मिलती है। जिसके बाद केट हायले को पानी से बाहर निकालती है। वेस्टन केट को बुलाता है, क्योंकि एनी क्रैश लैंडिंग की वजह से पूरी तरह से घायल हो गई होती है। ज्यादा ब्लड निकलने के कारण वो वहीं दम तोड़ देती है। अचानक से वहां पोस्ट एपोकैलिप्टिक योद्धा वहां आकर उन्हें मारने लगते हैं। जिसके बाद केट कैलिप्टिक योद्धा से लड़ने लगती है, पर कैलिप्टिक योद्धा केट को मारकर बेहोश कर देते हैं। तभी अचानक खून के प्यासे क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं और केट को खींचकर अपनी गुफा में ले जाते हैं। जब केट उठती है तो उसके पैर में चोट लगी होती है। केट अपने चोट को एक कपड़े से बांध रही होती है, तभी क्रिएचर केट को मारने के लिए आता है। केट एलियन को आंख से डराते हुए गुफा से बाहर निकल जाती है। अब केट एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और वहां से अपने दोस्तों के संपर्क करने की कोशिश करती है। जिसके बाद कैप्टन का वीडियो कॉल आता है। कैप्टन उससे पूछते हैं कि वो सही है या नहीं। जिसके बाद केट बोलती है कि वो ठीक है और केट कैप्टन से पूछती है कि आप कैसे हैं। जिसके बाद कैप्टन बोलते हैं कि उनका एक पैर फ्रैक्चर हो चुका है। जिसके बाद कैप्टन अपनी लोकेशन भेजता है। जिसके बाद केट बोलती है कि आप मुझसे 60 किलोमीटर दूर हैं। कैप्टन केट से बोलते हैं कि मेडिकल किट स्पेस शिप में है और वो उसे लाने को बोलते हैं। जिसके बाद केट स्पेस शिप की तरफ बढ़ने लगती है और हथियार के लिए एक डंडे को नोकीला करके अपने साथ रख लेती है। अगली सुबह केट भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कैलिप्टिक आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद केट वहां छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। अचानक केट का पैर फिसल जाता है और कैलिप्टिक योद्धा केट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। केट किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। केट छुपकर एक कैलिप्टिक योद्धा पर पत्थर से हमला कर उसे मार डालती है और उसका हथियार लेकर वहां से निकल रही होती है। तभी सारे कैलिप्टिक योद्धा वहां आकर केट पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद केट सबको मारकर उनके हथियार लेकर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगती है। भागते भागते शाम हो जाती है, लेकिन केट कैप्टन से बोलती है कि आपके पास आने में बहुत समय लग रहा है और बोलती है कि मैं अभी भी आपसे 48 किलोमीटर दूर हूँ। केट कैप्टन से पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन बताता है कि उसके पैर का खून बहना बंद हो गया है, लेकिन सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। अगली सुबह हम देखते हैं कि केट को घोड़े की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
केट आवाज को सुनकर वहां जाती है तो देखती है कि एक खूंखार क्रिएचर घोड़े की तरफ बढ़ रहा है। जिसके बाद केट क्रिएचर पर तीर से हमला करती है, लेकिन उसे तीर नहीं लगता है। जिसके बाद क्रिएचर केट पर हमला करने लगता है, लेकिन लास्ट में केट क्रिएचर को तीर से मार डालती है और घोड़े के पास जाने की कोशिश करती है और उसके पास जाकर उसे सहलाती है। केट घोड़े पर बैठकर कैप्टन के पास पहुंचती है। जिसके बाद केट कैप्टन की बॉडी को स्कैन करती है तो दिखाई देता है कि कैप्टन का पैर फ्रैक्चर है। सीने में चोट लगने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद कैप्टन केट से बोलता है कि उसे स्पेसशिप को ढूंढना होगा, उसमें मेडिकल किट है और उसको मेरे पास लाओ। जिसके बाद केट स्पेसशिप को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में क्रिएचर उसका पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद केट भागते हुए पहाड़ पर चढ़ जाती है और उसके पीछे पीछे क्रिएचर भी पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर से केट अपने तीर से उनको मारने लगती है। मारते मारते उसका तीर खत्म हो जाता है। इसके बाद केट वहां से भागने लगती है और वहां स्पेसशिप के पास पहुंचती है जहां वो क्रैश लैंडिंग हुआ था। केट मेडिकल किट और ट्रांसमिशन को लेकर दूसरे पहाड़ पर जाकर उस ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देती है ताकि स्पेसशिप को सिग्नल मिल सके। केट कैप्टन से बोलती है कि मैंने ट्रांसमिशन को एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद कैप्टन बोलता है कि हमें मालूम है कि हम कहाँ आ गए हैं और हमारा बचना नामुमकिन है। इतना कहते ही कैप्टन का संपर्क टूट जाता है। जिसके बाद केट भागते हुए कैप्टन के पास पहुंचती है, पर कैप्टन वहां नहीं होते हैं। केट खून का पीछा करते हुए जगह पर पहुंचती है जहां पर एक क्रिएचर केट को देखकर उस पर हमला करता है। जिसके बाद दोनों में बहुत लड़ाई होती है और क्रिएचर केट को घायल कर देता है। तभी पीछे से एक कैलिप्टिक योद्धा क्रिएचर पर हमला कर उसे मार डालता है और केट को बचा लेता है। लेकिन केट उस कैलिप्टिक योद्धा पर हमला करती है जिसका नाम रोगन होता है। रोगन केट से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ पर हैं। मैं उनमें से एक हूँ, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया है। केट और रोगन घोड़े पर बैठकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर सबको अगवा कर रखा गया होता है। केट और रोगन एक गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्रिएचर उनके साथियों को मार कर खा रहे होते हैं। केट और रोगन क्रिएचर पर हमला कर अपने साथियों और कैप्टन को बचा लेते हैं। जिसके बाद रोगन केट से बोलता है कि वो अपनी बेटी के बिना नहीं जाएगा और वो उसे ढूंढने लगते हैं। केट गुफा को स्कैन करके छोटी बच्ची का पता लगाती है। अचानक चारों तरफ से क्रिएचर उन पर हमला करने लगते हैं। सभी मिलकर क्रिएचर को मार डालते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद रोगन उस गुफा को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देता है और उसे बंद कर देता है। बाहर कैलिप्टिक योद्धा उन पर हमला करते हैं। जिसके बाद रोगन बोलता है कि इन्हें अपने घर जाने दो, ये अच्छे लोग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पेसशिप उन्हें लेने के लिए आता है। स्पेसशिप देखने के बाद केट बहुत खुश होती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा। हमें कमेंट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।